प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों मॉडल पेपर के रूप में हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके के अंदर साथियों 150 में से 150 स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक लंबाई, जी हाँ साथियों, बिल्कुल सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर में, राजसमंद में। अरावली पर्वतमाला की हम बात करें साथियों, यह राजस्थान के अंदर विद्यमान है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो आपकी रीट की एग्जाम होती है ना, वहां पर यह क्वेश्चन आया था कि अरावली पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। तो गुजरात, राजस्थान और आपकी दिल्ली के अंदर ये साथियों फैली हुई है। ध्यान में रखिएगा। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर देखने को मिलती है। उसमें से साथियों आपकी 550 किलोमीटर जो है वह अकेली राजस्थान के अंदर विद्यमान है, जो आपकी पूर्णतः लंबाई का 80% होता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई आपकी चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। जी हाँ, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो यहां पर साथियों आपका सिरोही हो जाएगा। बिल्कुल, सिरोही के अंदर साथियों आपको सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है अरावली पर्वतमाला की। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में, धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर जो बांध है साथियों, ये अपनी चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी के ऊपर साथियों 4 बांध बने हुए हैं। 3 अपने राजस्थान में है, 1 मध्य प्रदेश में है। ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बना हुआ बांध कौन सा नहीं है इनमें से। तो साथियों बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर जो राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं, उनमें सबसे पहले आपका राणा प्रताप सागर बांध आएगा, दूसरा कोटा बैराज, तीसरा आपका साथियों जवाहर सागर बांध। ये तीनों साथियों आपके कहां पर है? राजस्थान में है। कोटा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बैराज और जवाहर सागर अपने कोटा जिले में स्थित है। जो एक बांध मध्य प्रदेश में साथियों, जिसका नाम अपना गांधी सागर बांध देखने को मिलता है, जो अपना मध्य प्रदेश में है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, और लाडलो चंबल नदी के ऊपर अपना चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो यहां पर साथियों राइट आंसर जो है यह आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर ग जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, सेवण घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। सेवण घास की हम बात करें साथियों, बिल्कुल यह मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। जो राजस्थान का जो बिल्कुल लाडलो अपना मरू राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर सर्वाधिक सेवण घास देखने को मिलती है। मरू राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। ध्यान में रखिएगा, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल, सेवण घास जो है ये गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, जो गोडाउन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो साथियों अपने सेवण घास के ऊपर अपने अंडे देता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल ख ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। बस आपको बढ़िया तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, जो साथ में बातें बता रहा हूं उनको भी साथियों नोट डाउन करते हुए चलना है। जी हाँ,
देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जौ का, चने का, मक्का का, बाजरा का? बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन रीट के अंदर आया था। बिल्कुल साथियों, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो परंतु रीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके तो अवश्य आने वाले हैं। तो साथियों, देश में राजस्थान जो है ना वह सबसे बड़ा उत्पादक अपना बाजरे का है। बिल्कुल बाजरा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाजरे के उत्पादन में साथियों राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। किस संभाग से धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर? जी हाँ, बिल्कुल धनिया की जो आपकी पैदावार सर्वाधिक होती है साथियों, यह आपके कोटा संभाग से होती है। बिल्कुल कोटा संभाग ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जो नदियों वाला संभाग है ना, बिल्कुल ये बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वह भी अपना कौन सा संभाग है साथियों? कोटा संभाग है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? सबसे पहले बात करें कि ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहां पर, यह क्वेश्चन आता है तो ये आपका कहां पर लाडलो? बीकानेर में। कहां पर है? जोहड़ बीड़ बीकानेर में है। इसे ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहते हैं, जो कहां पर है? जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसका संचालन जो है साथियों यह आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर है राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है साथियों? बिल्कुल ये अनुसंधान है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल लाडलो बताओ, रामसर में, अमर सागर में, अविकानगर में, जोहड़बीड़ में? बिल्कुल साथियों, जो आपका पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के अंदर, यह आपका कहां पर है? अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। जी हाँ, अविकानगर कहां पर है साथियों? टोंक में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है? जी हाँ, सीता माता चित्तौड़गढ़, फुलवारी किनाल उदयपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, दिलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद? बिल्कुल साथियों, राजस्थान में चंदन वन के नाम से जो विख्यात वन है यह आपके दिलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजस्थान के जो आपके वन है उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बिल्कुल वनों की बात हो रही है तो साथियों यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन और ऐड करूंगा। पहला क्वेश्चन तो सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वह कहाँ पर पाया जाता है, कौन से जिले में पाया जाता है? तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, बिल्कुल अपने चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेनेरियो है? बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। बबूल, आम, खेजड़ी, रोहिड़ा? बिल्कुल साथियों प्रोसेसिव सेनेरियो जो है यह आपके खेजड़ी का देखने को मिलता है, जो राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। और लाडलो एक क्वेश्चन और आता है कि आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से देवता का थान बनाया जाता है या मंदिर बनाया जाता है? तो लाडलो जो गोगा मेड़ी होती है, गोगा जी का जो थान होता है वह अपनी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में बात करें रोहिड़े, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है तो क्या होता है? टेको मेला अंडुलेटा रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम होता है, जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। जी हां। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? जी हां साथियों, 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में? जी हाँ बिल्कुल साथियों 1981 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बिल्कुल साथियों अभी अभी मैंने बताया था आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो उदयपुर सही हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? उदयपुर सही हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है। अरे लाडलो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। उदयपुर ऑप्शन में आता तो उदयपुर आपको लगा कराना है, परंतु ऑप्शन के हिसाब से हम देखें यहां पर जो राइट आंसर है वह सिरोही होगा साथियों। बिल्कुल करौली, सिरोही, जयपुर और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आपके सिरोही में देखने को मिलते हैं, और राजस्थान की बात करें तो उदयपुर होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, इतना थोड़ा सा टफ है, परंतु आ जाए तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। आप कहोगे कि सर आपने उदयपुर कराया था, ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो साथियों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, एमडीएस विश्वविद्यालय जयपुर, अजमेर माफ कीजिएगा। बिल्कुल
राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु जो स्थापित विश्वविद्यालय है वह कौन सा है आपका? बिल्कुल वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अरे ये आपका विश्वविद्यालय कौन सा है? बिल्कुल जो आपकी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जी हाँ बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी, पीटीटी और जो आरएससीआईटी की एग्जाम साथियों कंडक्ट कराता है ना, ये अपना यही विश्वविद्यालय कराता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में, नई दिल्ली में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपने जयपुर में की गई है। जयपुर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले कौन से हैं? जी हाँ, सर्वाधिक आपकी अनुसूचित जाति और सर्वाधिक अपनी अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। पहले अनुसूचित जाति की बात आएगी तो साथियों सर्वाधिक अपनी आपकी अनुसूचित जाति जो है वह गंगानगर में है और जनजाति अपनी बांसवाड़ा में है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल गंगानगर और बांसवाड़ा आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यही राइट रहेगा ना? बिल्कुल साथियों, जी हाँ। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? बताइए जरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है यह आपका साथियों 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल साथियों, राजनीति विज्ञान मतलब कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा। बताओ, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव? राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है साथियों यह आपका मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बिल्कुल साथियों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ना ये 17 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, बाड़मेर हो जाएगा। बिल्कुल बाड़मेर ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य? बोराट का जो पठार है साथियों यह आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में छपता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है साथियों? बताओ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई सीमा नहीं। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति जो है ना राजस्थान का राज्यपाल कितनी भी बार साथियों निर्वाचित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, कोई भी सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। जी हाँ, विधायिका में कौन शामिल होता है साथियों? बताओ, विधायिका में कौन शामिल होता है? विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद और यदि विद्यमान है उपयुक्त सभी। बिल्कुल विधायिका जो है साथियों इसके अंदर आपका विधानसभा भी शामिल होती है, राज्यपाल भी शामिल होता है। यदि जहां पर साथियों जिस राज्य में विधान परिषद भी शामिल हो, विद्यमान हो, वह भी आपकी साथियों विधायिका में शामिल होती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। साथियों बिल्कुल जीरो लेवल से यदि आज से ही आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो भी साथियों जीके की मैं गारंटी लेता हूं 150 में से साथियों 150 क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। और साथियों आपका प्यार एवं सपोर्ट जल्दी बना रहा तो साथियों हिंदी की जो आपके 90 नंबर है मतलब कि 30 क्वेश्चन आएंगे उनकी भी साथियों क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद में साथियों रीजनिंग जो आपकी आने वाली है रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद अपनी साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी भी आपकी 150 नंबर है उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आपका भी टारगेट है 600 नंबर में से 500 प्लस का, तो साथियों अवश्य पूरा करवाया जाएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से साथियों तैयारी में जुटे रहना है और आपको कमेंट में एक बात जरूर बताना है कि आप साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो हम भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो फटाफट आपको एक बार साथियों बिल्कुल आपको क्या लिखना है, बिल्कुल लाडलो क्लास को लाइक करना है और अपने प्यारा सा कमेंट कर देना है कि सर हम आपके साथ हैं। बिल्कुल साथियों इसी प्रकार की क्लास आपको हमेशा सुबह 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बस
बस जुड़ना आपको नहीं भूलना है। जी हाँ, इसी के साथ हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली थी। जो आपकी लाडलो जयपुर की लाख कला है वह किसके शासनकाल में लाडलो सर्वाधिक अपनी प्रसिद्ध हुई थी, फली फूली थी? मिर्जा राजा जयसिंह के समय में, महाराजा मानसिंह के समय में, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में, स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय में? जी हाँ साथियों, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में साथियों प्रसिद्ध हुई थी, फली फूली थी। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकार कहलाता था। बिल्कुल साथियों, ये बीएसटीसी, जी हाँ बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। साथियों बताओ, मेयर, मकदम, कोतवाल, नागरिक, जी हाँ क्या कहते थे साथियों? बिल्कुल आपके कोतवाल कहते थे, कोतवाल। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ पर स्थित है? अरे साथियों, हवा महल का पता है क्या? बिल्कुल हवा महल का पता है। ये कहाँ पर आपका? बिल्कुल जयपुर में है। कहाँ पर साथियों? जयपुर में है। हवा महल के बारे में साथियों बिल्कुल मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन साथियों हर एग्जाम में आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया पूछा जा सकता है। स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था? अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। साथियों ध्यान में रखिएगा, 953 खिड़की एवं झरोखे इस साथियों महल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हवा महल जो है ये साथियों आपकी 5 मंजिला इमारत है। बिल्कुल कितनी मंजिला साथियों? 5 मंजिला। बिल्कुल साथियों, दूसरी बात की आपका इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन थे साथियों? बिल्कुल लालचंद उस्ता जो हैं ये इसके वास्तुकार देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हवा महल जो है ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है, और ये आपके श्री कृष्ण को ही क्या है? समर्पित है। ध्यान में रखिएगा, जो बातें मैंने हवा महल के बारे में बताई है, यदि यह साथियों दिमाग में रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो हवा महल के बारे में साथियों एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यदि यहां से क्वेश्चन आपका आ गया तो बिल्कुल लाड लो, छप जाएगा, एग्जाम में छप चुका है, राइट आपका जरूर होगा। जी हाँ, जोआई नदी का उद्गम कहां से होता है? सुमेरपुर की पहाड़ियों से, गोरिया गांव की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, शेरगढ़ की पहाड़ियों से? जोआई नदी का उद्गम पूछ रहा हूं। बिल्कुल साथियों, जोआई नदी का जो उद्गम है ये गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? साथियों अनिवार्य है कि आपके ग्राम सभा की जो बैठकें इतनी होनी ही होनी चाहिए। कितनी बताइए? 1, 2, 3 या फिर 4? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपकी 4 तो होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल 4, ऑप्शन नंबर आपका घ जो है साथियों आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर? जी हाँ, आपके जयपुर में है साथियों। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। और साथियों बिल्कुल मैं आपको बताऊं, 2011 की जो जनगणना है उसको ध्यान में रखिएगा, उसकी साथियों सेपरेट क्लास लगा दी जाएगी। वहां से साथियों हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में साथियों आपका क्वेश्चन आता है, तो यहां से आएगा। यहां पर बात करें जनसंख्या, बिल्कुल सर्वाधिक की बात हो रही है तो जयपुर है। जनसंख्या घनत्व साथियों राजस्थान का कितना है? 200 है। कितना है? 200 है। परंतु सर्वाधिक कौन से जिले का, ये क्वेश्चन भी आता है ना? बिल्कुल आता है। तो अपने जयपुर का है। कितना है? बिल्कुल ये भी आता है, 595 देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? बिल्कुल साथियों अपने जैसलमेर का है, मात्र लाडलो आपका 17 देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान में संभावित वाष्पन वात्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर, गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा? बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहली ही बारी में साथियों लेना चाहते हो सिलेक्शन तो लाडलो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलेंगे। यहां से सीधा साथियों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग के रूप में झालावाड़ आपका सही हो जाएगा। जी हाँ,
राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? कोटा और प्रतापगढ़, झुंझुनू और सिरोही, झुंझुनू और सिरोही। जी हाँ बिल्कुल साथियों सेम है, कोटा और सिरोही। बिल्कुल साथियों सर्वाधिक आपकी यहाँ पर बात हो रही है, पहले आपकी क्या आ रही है, बिल्कुल महिला साक्षरता आ रही है, बिल्कुल सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है बताओ? बिल्कुल लाडलो 28 नंबर के अंदर आपका राइट हो जाएगा। कोटा की सर्वाधिक महिला साक्षरता है और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? झुंझुनू की है, ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल जो साक्षरता है साथियों राजस्थान की वह कौन से जिले की है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, अपने कोटा जिले की सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर कोटा और पुरुषों के अंदर झुंझुनू आएगा। जी हाँ। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? जागती ज्योत जो पत्रिका है साथियों उसका प्रकाशन राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक घास की प्रचुरता मिलती है। जी हाँ साथियों, खस क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आता है साफ तौर पर कि खस क्या है। खस साथियों एक प्रकार की राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, ध्यान में रखिएगा, जो साथियों भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है, पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जी हाँ 9%, 11%, 21%, 31%। जी हाँ साथियों 11% है, 11%। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? लाखेरी बूंदी में, ब्यावर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा में। जी हाँ साथियों यह क्वेश्चन आपकी रीट में आया था। बिल्कुल वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर वहां पर क्या क्या क्वेश्चन था कि द कृष्णा मिल्स की स्थापना कहाँ पर हुई? तो साथियों राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वह कौन सी है? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ जिसकी स्थापना ब्यावर में हुई थी। बिल्कुल कहाँ पर हुई थी? ब्यावर अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर में, रोपड़ पंजाब में। जी हाँ साथियों अपने जयपुर में है। इंदिरा गांधी जो नहर है जो साथियों राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जी हाँ राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए निर्माण किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके अंदर लिफ्ट नहरें कितनी है एक क्वेश्चन आता है, तो साथियों इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो साथियों आपके बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति करवाती है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बिल्कुल साथियों दिमाग में छप जाएंगे आपको, और आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में हुबहू देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों बिल्कुल आपका कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला भी लगता है, पुष्कर मेला भी लगता है, कपिल मुनि का मेला भी लगता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है साथियों? बिल्कुल शुरू के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था, रणथंबोर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केलादेव घना पक्षी विहार। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य नाम आए तो आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है उसका नाम लगा कर आना है। बिल्कुल साथियों, परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय नाम लग जाए तो साथियों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सवाईमाधोपुर में है उसका नाम लगा कराना है, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, ये आपका राष्ट्रीय नहीं है। बिल्कुल ये राष्ट्रीय नाम लगा हुआ है परंतु ये राष्ट्रीय नहीं है। इस कारण साथियों ये वन्य जीव है, वन्य जीव अभयारण्य नाम आए तो आपको ये लगाना है, और राष्ट्रीय आपका उद्यान नाम आए तो आपको रणथंबोर लगा कराना है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्यान है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, केसरियाजी मेला, मात्र कुंडलिनी का मेला। जी हाँ राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है यह आपका पुष्कर मेला लगता है, जो कहां पर लगता है साथियों? बिल्कुल आपके
अजमेर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। अजमेर में पुष्कर झील भी है साथियों, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर के अंदर साथियों अपना बिल्कुल एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका छपता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल आपके अजमेर में ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बेणेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वर्तमान में जो रीट की एग्जाम हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों इसके मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अलवर में, कोटा में, धौलपुर में, जयपुर में। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है बिल्कुल साथियों आपका धौलपुर है। धौलपुर लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ग को सही, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? देवनारायण जी, मलिनाथ जी, देव बाबा, रामदेव जी। जी हाँ, बिल्कुल रामदेव जी हैं आपके कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, डीग को, भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को। जी हाँ साथियों, बिल्कुल भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान की अब्रक नगरी, या राजस्थान की आपके साथियों बिल्कुल हमें मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर और राजस्थान की अब्रक नगरी ही दोनों साथियों अपने भीलवाड़ा को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को ही कहते हैं। जी हाँ, रखन आभूषण पहना जाता है, आभूषणों से क्वेश्चन आएगा साथियों। बताओ रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, कान में, दांत में, कमर में। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, दो आपके मैं आभूषण बता रहा हूं, रखन और चूंप। बिल्कुल रखन और चूंप आपके दो आपके आभूषण ऐसे हैं जो साथियों आपके कहां पर पहने जाते हैं? दांत में पहने जाने वाले आभूषण है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, इस बार एक सीट पक्की कर कर रहेंगे, और माँ बाबू का जो नाम है साथियों उसे रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अभी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे साथियों आपकी सामान्य साथियों आपके राजस्थान जीके ना जनरल आपका जीके है उसकी क्लास देखने को मिलेगी। और साथियों सामान्य हिंदी की क्लास भी इसी चैनल के माध्यम से शाम को 8 बजे हमेशा चल रही है, जो हाई कोर्ट की होती है, परंतु हिंदी तो सेम ही है ना। बिल्कुल साथियों आप भी तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की तैयारी करना चाहते हो, हिंदी की क्लास साथियों शाम को 8 बजे होती है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट नाम आएगा। बिल्कुल लड़ लो, हिंदी सेम ही है, आप उस क्लास को भी देख सकते हो। तो राजस्थान जीके की जो क्लास है वह सुबह आपको होने वाली है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, राज्य में कुरंजा पक्षी का मूल निवास खिंचन गांव कहां है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। जी हां, कहां पर है? जोधपुर में है साथियों। जोधपुर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोटिया अंबा का मेला, बेनेश्वर मेला, सीतावाड़ी का मेला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला है यह अपना सीताबाड़ी का मेला है, जो साथियों आपका बिल्कुल कहां पर लगता है? बिल्कुल बारा में लगता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मधुशाला किसकी कृति है? बिल्कुल साथियों आपकी मधुशाला जो है ये किसकी रचना है? बताओ, राजेंद्र सिंह की, जाला जालिम सिंह प्रथम की, कानड़ देव की, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, यह अपने राजेंद्र सिंह की क्या है? बिल्कुल कृति है। ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नेनुराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। बिल्कुल प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा तो साथियों ध्यान में रखिएगा, जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर घ आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है साथियों? बताओ, बांसवाड़ा में, सिरोही में, डूंगरपुर में, उदयपुर में।
जी हाँ, मानगढ़ धाम अपना साथियों बिल्कुल छपता, ये क्वेश्चन बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। संप सभा की स्थापना किसने की। बिल्कुल संप सभा की स्थापना अपने गोविंद गिरु ने की थी। ध्यान में रखिएगा, गुरु गोविंद गिरी है ना, उन्होंने अपनी संत सभा की आपकी स्थापना की थी साथियों। बिल्कुल। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई लाडलो बताओ। 1730 में, 1735 में, 1727 में, 1717 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन आता है साथियों। बिल्कुल, जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। जोधपुर शहर की स्थापना अपनी 1459 ईस्वी में हुई थी। और उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। ये तीनों शहरों की स्थापना ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा साथियों। जी हाँ। उसके बाद में बात करें, जयपुर शहर को क्या कहते हैं। आपकी गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहते हैं। उदयपुर, जी हाँ साथियों, बिल्कुल उदयपुर को क्या कहते हैं। उदयपुर को लाडलो सफेद शहर कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं। जोधपुर को साथियों अपने नीला शहर कहते हैं। और जैसलमेर को अपना पीला शहर कहते हैं, सुनहरा शहर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके साथियों हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ। सैलानियों का स्वर्ग किस शैली को कहते हैं। जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को। बिल्कुल साथियों, सैलानियों का जो स्वर्ग है वह कौन से जिले को कहते हैं बताओ। सैलानियों का जो स्वर्ग है साथियों, बिल्कुल लाडलो ये आपके उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जिलों की नगरी भी किसे कहते हैं। उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर, जयसमंद झील। जी हाँ साथियों, विजय स्तंभ को कहते हैं, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहलाता है, जिसका निर्माण अपने महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। जी हाँ, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जो साथियों जिला है, ये अपना जयपुर प्रसिद्ध है। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। हुबहू साथियों ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यदि एग्जाम के अंदर साथियों जीके के अंदर मैं आपको बता दूं 150 में से 150 आप स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल, और आपका टारगेट 600 में से साथियों 500 प्लस का है। बिल्कुल 500 प्लस का है। मनपसंद आपको कॉलेज लेनी है, पहली चॉइस आपको लेनी है, पहली पसंद आपको लेनी है, तो साथियों बढ़िया तरीके से आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमेशा आपको ऐसी क्लास देखने को मिलेगी। जी हाँ। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर शहर कौन सा है। बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया साथियों, बताओ। बिल्कुल बावड़ियों का शहर, मैंने साथियों क्या कहा था आपको, जेलों की नगरी कहा था, उदयपुर है। और बावड़ियों का शहर जो है ये साथियों हमें बूंदी को कहते हैं। बिल्कुल बावड़ियों का शहर बूंदी, जिलों का शहर उदयपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करवाए हैं। 50 के साथ में कम से कम साथियों मैंने आपको 100 से 150 क्वेश्चन और बता दिए हैं। तो लगभग आपको साथियों आपको 150 क्वेश्चन मान कर चलिएगा, इतने क्वेश्चन एक क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा साथियों आपको सुबह 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल साथियों, अपने भाई बंधुओं तक फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।